क्या आपने कभी सोचा है भारत जैसे देश को पीछे खींचने के लिए कोई बाहर का दुश्मन जरूरी नहीं है। कभी कभी हमारी ही आदत, हमारा सोच और हमारा ही व्यवहार हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। I hate India! ये वीडियो देखिए, इसमें कैसे एक इंडियन यूट्यूबर टर्की में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े दबाऊं, चेक करूं क्या। इसी तरह से जब टूरिस्ट भारत घूमने आता है तो उसके साथ अत्याचार होता है और इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच किया जाता है। Hi dear friends, it's my pleasure. Yeah. Yes, Cool. I like so much. और ऐसे ही दो चार चंद लोगों के कारण पूरे भारत के लोगों का सम से सर झुकाना पड़ता है। और भारत का तो ऐसा हाल करके रख दिया है कि जब आप रोड पर निकलिए तो कोई सिग्नल तोड़ रहा है, कोई कचरा सड़क पर फेंक रहा है, कोई गुटखा खाकर ऐसे ही कहीं रोड पर थूक दे रहा है, कोई बाइक बिना हेलमेट के उड़ा रहा है, तो कोई फालतू का हॉर्न बजा रहा है। और जब उसे समझाओ तो जवाब आता है कि रोड किसी के बाप का है क्या। भाई किसी के बाप का रोड थोड़ी है। और वैसे लोग ही बोलते हैं कि भारत कभी नहीं सुधरेगा। अरे कुछ नहीं होगा इस देश का। हम लोग हर जगह इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज डेवलपिंग के स्लोगन्स लगाते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटी सी गली, रेलवे प्लेटफॉर्म या एक ट्रैफिक सिग्नल पर जाके देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि ग्रोथ सिर्फ जीडीपी में हुआ है, सोच में नहीं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम इंडियंस दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड होने का दावा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोड पे थूकते, कूड़ा फेंकते, रूल्स तोड़ते हम इंडियंस लोग ही हैं। क्या आपको लगता है कि देश को बर्बाद करने के लिए टेररिस्ट या करप्शन जरूरी है? नहीं, कभी कभी सिर्फ एक आदमी का सिविक सेंस ना होना ही पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। और यही सच है भारत का। आज हम बात करेंगे उस चीज का जिसके बारे में हम इंडियंस स्कूल में सीखते हैं पर हर दिन उसका इफेक्ट महसूस करते हैं। वो है सिविक सेंस, या फिर कहे सिविक सेंसलेसनेस। ये वीडियो एक आईना की तरह है जो आपको दिखाएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ भारत के सरकार में नहीं है, प्रॉब्लम भारत के कुछ लोगों के अंदर में है। और जब तक ये लोग बदलेंगे नहीं तब तक भारत क्लीन, डिसिप्लिन्ड और सेफ कंट्री नहीं बन सकता। देखिए, सिविक सेंस का मतलब सिंपल है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट और सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट। सुबह 9 बजे का स्कैन देखिए, एक आदमी अपना ब्रांड एसयूवी न्यू कार में ऑफिस जा रहा है, गाड़ी का गेट खोलता है और चिप्स का रैपर बाहर ही फेंक देता है। उसके 2 मिनट बाद फिर एक गाड़ी आती है, एक अंकल आते हैं और बाहर में ही थूक फेंक देते हैं। ये दोनों लोग ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, दोनों लोग पढ़े लिखे हैं, इनकी सैलरी अच्छी है पर सिविक सेंस जीरो। हम हर जगह कंप्लेन करते हैं कि भारत गंदा है, लेकिन कभी सोचा है कि भारत गंदा कौन करता है? सरकार नहीं, आदमी लोग खुद। A large private site into a convenient garbage yard. It was BBMP which in fact showed the way. आप नोटिस किए होंगे कि रेलवे स्टेशन के कॉर्नर पर लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है और लोग वहीं पर पान और गुटखा खाकर थूक फेंक देते हैं। तो कहीं लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है और लोग जानबूझकर वहीं मूत देते हैं। तो क्या ऐसे में कभी भी बदल सकता है हमारा भारत? पब्लिक बस में लोग सीट पे पान थूक देते हैं, ट्रेन में लोग खिड़की से बोतल बाहर फेंक देते हैं जहां तहां, अपने घर का सारा कचरा जाकर रोड पर उछल देते हैं। और सबसे फनी पार्ट, और वही लोग इंस्टाग्राम पर जाकर लिखते हैं कि क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। और जब उन्हें कोई समझाता है तो जवाब आता है, अरे भाई सब करते हैं, मैं क्या अकेला बदल दूंगा। और यही मैं क्या अकेला बदल दूंगा एटीट्यूड ही इंडिया का सबसे बड़ा वायरस है। इंडिया के लोगों का एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चलता है, फुटपाथ टूट गया चलता है, बस लेट है चलता है, कचरा पड़ा है चलता है, टीचर लेट है चलता है, पॉलिटिशियन करप्ट है चलता है। और इसी चलता है ने देश की तरक्की को रोक रखा है। क्या आपको पता है सिंगापुर को क्लीनेस्ट कंट्री बनने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 10 साल। क्योंकि सिंगापुर ने चलता है को नहीं चलेगा में बदल दिया। वहां पर अगर आप एक च्युइंगम खाकर भी रोड पर फेंक देते हो तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। यहाँ लोग च्युइंगम खाकर दीवार पे चिपका देते हैं
और अपने आप को प्राउड फील करते हैं। सरकारी बेंच हो या बगीचा या फूल का बगान हो, सबको लगता है कि अपना ही है, यूज कर लो, तोड़ फोड़ के फेंक दो। मेट्रो स्टेशन के वॉल पे गुटखा थूकना, पब्लिक टॉयलेट का फ्लश तोड़ देना, कहीं मंदिर सब पे अपने प्यार मोहब्बत का नाम लिख देना, ये सब भारत में नॉर्मल बन गया हुआ है। लेकिन जब वही लोग दुबई में जाता है तो उनको लगता है कि वाव कितनी सफाई है। अरे भाई, सफाई उन्होंने नहीं की, वहाँ के लोग ने अपने देश को अपना घर समझा। आज हम सब अपने देश से प्यार करते हैं, पर सच ये है कि प्यार सिर्फ दिल से नहीं, आदत से भी होना चाहिए। और ये आदत कोई सरकार या फिर नेता नहीं बदल सकता, चाहे किसी भी पार्टी का ही क्यों ना हो। हम अपनी आदत और व्यवहार को खुद बदल सकते हैं। एक दिन अगर हर इंडियंस ये सोच ले कि मैं अपने देश के लिए थोड़ा सा सुधार लाऊंगा, तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है, भारत में सरकारी चीजों को तोड़ फोड़ देना, पब्लिक प्लेस में किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, सरकारी संपत्ति सब में आग लगा देना और टूरिस्ट लोग सबको परेशान करना, ये सब मामले पहले के मुकाबले भारत में कम हुआ है या ज्यादा ही होते जा रहा है? अगर आप सच्चे दिल से भारत को प्यार करते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।